हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 17.1 में हम देखने वाले हैं आंकड़ा, टेलीचिन्ह, बारंबारता और इससे संबंधित प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं कि आंकड़ा होता क्या है। तो इसके लिए जो है कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में ही दिया गया है, मैं उसी से जो है एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, जैसे यहां पर जो है कक्षा 7वीं में जो है कक्षा के अंदर दीवारों की पुताई करवाना था, जिसमें जो है 4 कलर जो है उनके पास उपलब्ध था। जिसमें से वो 4 कलर कौन कौन सा है, इसमें से है एक हल्का पीला, गुलाबी, हल्का हरा और आसमानी। ये 4 रंग जो है उनके पास उपलब्ध थे और इन्हीं 4 रंगों के द्वारा जो है उनको कक्षा की पुताई करवाना था। पर समस्या ये था कि इन चारों रंगों में से कौन से रंग की पुताई अपने कक्षा को कराएं। तो इसके लिए जो है एक तरीका अपनाया गया। उनके कक्षा में जो भी विद्यार्थी थे, सबको अपने अपने पसंद का रंग बताने के लिए बोला गया, और जो कि आपको एक सारणी में जो है बताया गया है कि कक्षा के विद्यार्थी क्रमांक 1 से लेकर के 16 तक सभी ने अपने अपने पसंद का रंग जो है लिख लिया, जो कि आपको सारणी में दिख रहा है। अब यहां पर जो है देखते हैं कि इसी को एक अलग सारणी बना करके थोड़ा सा व्यवस्थित किया गया। जैसे गुलाबी रंग कौन कौन से विद्यार्थी पसंद करते हैं, हल्का पीला, हल्का हरा और आसमानी। ये सभी रंग के आधार पर विद्यार्थियों का जो है नाम लिख लिया गया। ये भी एक सारणी में दिया गया है। अब इसके बाद जो है स्पष्ट हो गया कि हल्का पीला रंग ज्यादा विद्यार्थी जो है पसंद कर रहे थे। तो ये निर्णय लिया गया कि हल्का पीला रंग का जो है कक्षा में पुताई करवाना है। अब ये देखा गया कि यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम लिखने का कोई औचित्य नहीं था। तो इसके लिए एक और तरीका फिर से अपनाया गया कि भाई यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल फिर लिया गया है। यहाँ पर लिया गया कि फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी, ये 4 खेल का नाम दिया गया और कक्षा में विद्यार्थियों को बोला गया कि आपको इनमें से जो खेल पसंद हो, आप उस खेल के सामने जो है एक खड़ी लकीर जो है खींच दें। और ऐसा जो है क्लास के विद्यार्थी जो है करते गए। अंत में उन लकीरों को गिन करके संख्या लिखा गया। तो यहां पर जो लकीर लगाया गया था, वही लकीर जो है आपका क्या कहलाता है, टैली चिन्ह कहलाता है। और उन लकीरों को गिन करके एक संख्या लिखा गया, उस संख्या को बोला जाता है बारंबारता। अब यहां पर यह सब देखा गया कि इनके आधार पर जो है एक आवश्यक संख्यात्मक जानकारी जो है हमको प्राप्त हो रही है। तो ये आवश्यक संख्यात्मक जानकारी जो है, यही क्या कहलाता है, हमारा आंकड़ा या फिर डाटा कहलाता है। तो यहां पर ये अलग अलग खेलों का नाम जो लिया गया, ये भी आपको सारणी में दिख रहा होगा। यहां पर एक समस्या फिर से आया कि भाई अगर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो तो उन लकीरों को गिनने में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। इसके लिए एक और तरीका अपनाया गया, और वो तरीका ये था कि अगर जैसे 1 2 3 4 हो गए, तो पांचवा के लिए जो है ऐसा जो है एक उन लकीरों को काटते हुए एक और लकीर खींचा गया, और ये कितने संख्या को प्रदर्शित करता है, 5। तो इस प्रकार से जितना भी हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, मान लो ऐसा कहीं पर आपको प्राप्त होता है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, 10 और उसके बाद 11 12 और 13, टोटल कितना हो गया, 13। तो ये था आपका आंकड़ा, टेलीचिन्ह और बारंबारता। यहां पर इसको जो है और विस्तृत में तब समझ में आएगा जब हम प्रश्नावली का प्रश्न जो है लेंगे। तो आइए प्रश्नावली का प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न लेते हैं। किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए। 20 विद्यार्थी है, उनके अंक बताया गया है। पहला विद्यार्थी 3 अंक, दूसरा विद्यार्थी 2 अंक, तीसरा विद्यार्थी 5 अंक, ऐसे करते करते पूरे 20 विद्यार्थी के अंक यानी कि प्राप्तांक यहाँ पे दिए गए हैं। इन प्राप्तांकों को टेलीविधि से सारणीबद्ध कीजिए।
तो यहाँ पर हम एक सारणी बना रहे हैं। पहले कॉलम में हम लिए हैं प्राप्तांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, टैली चिन्ह यहाँ पे दर्शाएंगे और उसके बाद फिर बारंबारता। यहाँ पर बारंबारता जो आएगा अंतिम में उसका योग जो है 20 आना चाहिए, क्योंकि कितने छात्रों का दिया गया है, 20 छात्रों का दिया गया है। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं पहला कितना है, 3। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, तो 3 के सामने में जो है यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ये कहलाता है टैली चिन्ह। उसके बाद है 2, तो 2 को जो है यहाँ पर इसके सामने हम खींच देते हैं। उसके बाद है 5, 5 के सामने एक खींच देंगे। उसके बाद है 4, 4 के सामने एक खींच देंगे। फिर उसके बाद है 0, 0 के सामने एक चिन्ह खींच देंगे। उसके बाद है 1, 1 के सामने 2, 2 के सामने अब ये दूसरा आ गया। उसके बाद है 3, तो 3 के सामने फिर आ गया दूसरा। उसके बाद है 5, 5 के सामने यहाँ पर लिख देते हैं एक और लाइन। उसके बाद 2 जो है 2 बार आया है, ठीक है, 2 ठुकाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पर 1, 2। उसके बाद है 3, तो यहाँ पे आ गया तीसरा। उसके बाद है 5, तो 5 के सामने आ गया, ये आ गया। उसके बाद है 4, 4 के सामने खींच देते हैं। फिर उसके बाद है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, 0, 0 के सामने खींच दिए। उसके बाद है 3, 3 के सामने खींच दिए। फिर उसके बाद है 2, 2 के सामने यहाँ पे देखिए, अब 2 के सामने यहाँ पर एक नहीं खींचेंगे, 1, 2, 3, 4 हो चुका है, 5वां जो है ऐसा क्रॉस करके खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद है कौन सा, 3, 3 का देखते हैं, यहाँ भी वैसे ही है, 1, 2, 3, 4 हो चुका है, 5वां ऐसा होगा। और अंतिम में एक और बच गया है, कौन सा है, वो है 4, तो यहाँ 4 के सामने खींच देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 1, 2, ये हो गया 5, ये वाला हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 3। अब सबको जोड़ के देखते हैं, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9, 5 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। चूंकि यहाँ पर 20 छात्रों का दिया गया था, तो यहाँ पे बारंबारता का योग भी 20 आना चाहिए, और ये हो गया आपका टैली विधि से सारणीबद्ध करना। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2005 से 15 अप्रैल 2005 तक, तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल कितना दिन हुआ, 15 दिन तक किसी शहर का अधिकतम दैनिक तापमान डिग्री सेल्सियस में इस प्रकार रहा। यह आपको आंकड़ा दिया गया है। प्रत्येक दिन के तापमान को टैली विधि से सारणीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर मैं सारणी बना के रखा हूं, तापमान डिग्री सेल्सियस में ये जो दिया गया है 37.8 डिग्री सेल्सियस, 37.9 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करते करते 38.0, 38.1, 38.2 और 38.3 यहाँ पर लिया गया है टैली चिन्ह, और टैली चिन्ह को गिनती करके हम यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। तो आइए कैसे करेंगे, ये 37.8, 37.8 दो ठो है, दोनों को क्रॉस कर देता हूं, और 37.8 के सामने में 2 टैली चिन्ह लगा दिया। उसके बाद 37.9 दिया गया है, ये 37.9, तो 37.9 के सामने एक टैली चिन्ह। फिर उसके बाद दिया है 38.0, तो यहाँ पे 38.0 के सामने एक लगा दिए। 37.9 दो ठो है, तो यहाँ पर 37.9 के सामने ये एक और एक 2 हो गया। फिर 38.0 यहाँ पे एक हो गया। 38.1 दो ठो है, तो 38.1 के सामने 2 ठो। फिर उसके बाद है 38.2, तो यहाँ पे 38.2 के सामने। फिर 38.3 के सामने 2 ठो, तो यहाँ पे 38.3 के सामने एक और एक 2 हो गया। फिर 38.2, 38.2,
फिर 38.1, 38.1, फिर 38.2, तो 38.2 के सामने। अब ये सबको हम गिनती कर लेते हैं, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। चूंकि 15 दिन का दिया गया था तो यहाँ पे बारंबारता का योग भी 15 आना चाहिए। 2 और 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 2 15, और इस प्रकार से ये हमारा जो है बारंबारता सारणी जो है तैयार हो गया। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए सारणी में कक्षा 6वीं के छात्रों के परीक्षा फल श्रेणीवार दिए गए हैं, इनका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर श्रेणी दिया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और अनुत्तीर्ण। और प्रथम श्रेणी में जो है छात्रों की संख्या है 12, द्वितीय श्रेणी में 14, तृतीय श्रेणी में 10 और अनुत्तीर्ण कितने हो गए हैं? 4। अब इस सारणी को देख करके यहाँ जो प्रश्न दिया गया है उसका हमको उत्तर बताना है। जैसे किस श्रेणी के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे अधिक तो ये वाला दिख रहा है 14, और वो किनका संख्या है? द्वितीय श्रेणी के छात्रों की संख्या है। तो यहाँ पर किस श्रेणी के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है बोलने से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी। मैं कंप्लीट आंसर नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। द्वितीय श्रेणी के छात्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है। अगला दिया है, परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? अब कुल कितने छात्र बैठे थे? प्रथम श्रेणी वाले भी बैठे थे, द्वितीय वाले भी, तृतीय वाले भी और अनुत्तीर्ण भी, यानी कि सबका टोटल कर दिया जाए तो परीक्षा में कुल कितने बैठे थे ये हमको पता चल जाएगा। 10 4 14 और ये 14 28, 28 और 2 30, 10 40। तो यहाँ पर परीक्षा में बैठे कुल छात्रों की संख्या कितना है? 40 है। कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? इनमें से 40 छात्र में केवल 4 छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं और बाकी सब उत्तीर्ण हो गए हैं। तो 40 में आप ये 4 को घटा दीजिए तो यहाँ पे उत्तीर्ण छात्र कितना आ जाता है? 36। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न 3 भी कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से आज जो है हमने प्रश्नावली 17.1 का कंप्लीट प्रश्न देख लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।